पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ के 5 प्राणायाम कम से कम कर लेना। ये सबके लिए जरूरी है। मैं तो कहता हूं ये तो भारत के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। वैसे भगवान ने मुझे इस काम के लिए निमित्त बनाया। आज भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये नाम जानते हैं और प्राणायाम को करते भी हैं, चाहे थोड़ा करते हो या ज्यादा करते हो। प्राणायाम का बेसिक एजुकेशन और बेसिक प्रैक्टिस तो शुरू कर दी। एक दिन अरे थोड़ा योग तो शुरू हो गया, पूरे योगी भी बन जाएंगे। शुरुआत तो हुई, 2-4 कदम तो चले, मंजिल भी तय हो जाएगी। ये भस्त्रिका, भस्त्रिका की 3 तरह की स्पीड है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। ये स्लो, ये मीडियम, और जो यंगस्टर्स हैं पूरे हेल्दी हैं और स्पीड से ऐसे। एक मिनट भी कर लेंगे ना तो पूरी एनर्जी आ जाएगी। यह भस्त्रिका, क्या नाम है बोलिए? भस्त्रिका। एस्थमा, कफ, एलर्जी, वीकनेस कुछ नहीं रहेगा। कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सबसे बचाता है। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग जितना ज़्यादा करेंगे तो हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जब एंटर करता है और ग्लूकोज एंटर करता है तो अंदर बर्न होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर एनर्जी बनती है वहाँ पर। ये साइकिल है। माइटोकॉन्ड्रिया में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के जाएंगे उतना ही बर्न हो जाएंगे और शुगर नहीं होगी। मैं 2 लीटर जूस पी लूँ गन्ने का तो भी मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारा बिना शुगर खाए भी शुगर बढ़ा रहता है। क्यों? तुम ऑक्सीजन पूरा नहीं लेते हो। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जो कि शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो पेनक्रियाटिक जूस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो खत्म हो गया तो उसके लिए कपालभाति और मंडूकासन जो बताया था, ये 2। तो ये कपालभाति करो सब, ये सबको करना है। ये 100 बीमारियां नहीं होने देता। जो कपालभाति करेंगे माताओं बहनों को यूट्रस की, ओवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ओवरी में सिस्ट, पेट में कोई भी सिस्ट, लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, लोगों को लंग में, गले में, कहीं पर भी सिस्ट हो जाते हैं, हाथों में, पैरों में, ये सिस्ट को खत्म कर देता है कपालभाति। पॉलिसिस्टिक ओवरीज को ठीक कर देता है। ओवरी में, यूट्रस में कहीं भी सिस्ट होती है, ब्रेस्ट में, उस सिस्ट को खत्म कर देता है। पीरियड की प्रॉब्लम खत्म, लेडीज के लिए बहुत जरूरी। लेडीज को कोई पीरियड की प्रॉब्लम नहीं होगी कपालभाति करने से। पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई धातु रोग नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। कपालभाति से आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का प्रॉब्लम खत्म। रात को त्रिफला चूर्ण ले लेना या हरित की चूर्ण, अर्शकल पोटी ले लेना, कपालभाति करना, आंवला एलोवेरा जूस पीना। जिनको ज़्यादा ही पाइल्स का प्रॉब्लम है तो सुबह कच्चे दूध में, ठंडे दूध में, जो एकदम चिल्ड मिल्क होता है, मिल्क के अंदर एकदम ठंडा होना चाहिए, उसमें नींबू निचोड़ के पी लो, 1 नींबू गाय के दूध में। 3 से 7 दिन के अंदर पाइल्स खत्म हो जाती है। छोटी सी बात है, लेमन, बस 1 लेमन उसको निचोड़ के पी लो, कपालभाति करो, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ठीक हो जाता है। फैटी लीवर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अब मैं बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। 50% लोगों को, अब ये देखिए, 50% लोगों को जो बीमारी है ना, जो रोग है, वो मैं बता रहा हूं। क्या है? लीवर का रोग।
फैटी लीवर, लीवर का फंक्शन कम हो रहा है, इंटेस्टाइन का फंक्शन कम हो रहा है, स्प्लीन का फंक्शन कम हो रहा है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन का फंक्शन कम होता है तो फैटी लीवर एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी, ये पेट का स्टोमक डिसऑर्डर्स जिनको बोलते हैं। अगली प्रॉब्लम विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी, ये अगली प्रॉब्लम। कपालभाति करो। लिवामृत एक औषधीय आश्रम पतंजलि की, दिव्य लिवामृत। ये पतंजलि का जो लिवामृत है अद्भुत है। लीवर के लिए हमने लाखों लोगों पर प्रयोग किया उसका। जिनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, सुन लो सब, कपाल, ये 50% लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है फैटी लीवर की। SUST, एसिपिटी, फिर ब्लूरिबिन, सब गड़बड़ हो जाता है। लिवामृत लेना, या बहुत ही ज़्यादा फैटी लीवर और बॉडी में भी बहुत फैट बढ़ गया है तो गोमूत्र अर्क पी लेना। तीसरा फिर पुनर्नवादी मंडूर या सर्वकल्प क्वाथ ले लेना। लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनर्नवादी मंडूर, सर्वकल्प क्वाथ या लिवामृत, या अपने पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र आदि से ले आना। लीवर बहुत बड़ी समस्या है 50% लोगों को। फिर विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। मेरा 25 ईयर से पहले तो मैं चेक नहीं करवाता था। 25 ईयर से लगभग मैं जब से चेक करवाता हूं, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, 17.5, जो कि 100% एब्सोल्युटली राइट है। 18 से ज़्यादा भी होता है तो बीमारी होती है, किसी का ज़्यादा होता है तो कपालभाति से कम भी हो जाता है। बैलेंस, नो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, नो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, नो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, B12 और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कोई डेफिशिएंसी नहीं। कपालभाति, इससे किडनी का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। किडनी में स्टोन, ये बहुत लोगों को होता है। इसके लिए हम अश्मरीहर क्वाथ और अश्मरीहर रस देते हैं। किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियास के बीटा सेल्स डिजेनरेट होने से डायबिटीज, आंतों के सेल डिजेनरेट होने से कोलाइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन, पायल्स, फिशर, फिस्टुला खत्म। 50% लोगों को प्रॉब्लम है ओबेसिटी शहर में, कपालभाति से खत्म। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाँ, कोलेस्ट्रॉल खत्म। सोरेकाई का जूस पीना, सोरेकाई, वाटर गॉड, दूधी, लौकी, जूस पीना, कपालभाति करना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम खत्म, ओबेसिटी की प्रॉब्लम खत्म, हाइपरटेंशन खत्म, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। हाइपरटेंशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शहरों में, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्ट्रेस, ये 50% से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। माइग्रेन पेन, एपिलेप्सी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, न्यूरो प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम 50% से ज्यादा लोगों को हो गई। कपालभाति एंड अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग करते हैं। सब करो मेरे साथ एक बार। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर।
सबको अनुलोम विलोम करना है, सब बच्चे करेंगे, आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। हमारा सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। ट्रिलियन सेल्स हमारे ब्रेन के एक्टिवेट हो जाते हैं थ्रू अनुलोम विलोम प्रैक्टिस। सब करो, सब बच्चे करेंगे, बड़े करेंगे। ये ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ये हैप्पीनेस के लिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो ये अनुलोम विलोम, और फिर इसके बाद देखो 3 प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी और उद्गीत अपने आप ध्यान हो जाएगा। देखो पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, ओंकार ध्यान। स्ट्रेस गायब, बीपी, शुगर सब कुछ ठीक, नींद अच्छी आएगी, थॉट्स अच्छे रहेंगे। दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्वृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, दुराचार, दुर्व्यवहार से मुक्ति मिलेगी। यही तो हमारी समस्याएं, रोग। ये तो एक समस्या है, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्वृत्तियां, दुष्चरित्र, दुर्व्यवहार, इस सब से मुक्त हो जाएंगे ओंकार ध्यान से। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख बंद। ऐसे नाद करना है 3 बार कम से कम। आज स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। ऐसे 3, 5, 7 टाइम्स कर लेना। आप दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। ओंकार ब्रह्म का ध्यान, ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार ध्यान। ऐसे 3, 5, 7 बार, 3, 4, 5, 7, 11 टाइम्स आप ओंकार का उच्चारण करना। फिर शांत हो जाना, कंप्लीट साइलेंस, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम। ओ माय ऑलमाइटी गॉड, यू हैव गिवन मी breath and you have given me life. I bow down in worship to you. I am existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life.
भगवान की शरणागति, गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। भगवान की शरण में ऐसे सहज हो जाना, शांत, प्रभु तेरी शरण, भगवान आपकी शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदंगदास्य त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तभी तत्सत्यम अंगिरः। प्रभु आपकी शरण। ऐसे ओंकार का ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, श्वासों के साथ ऐसे ओंकार ध्यान करने से मन एकदम शांत हो जाता है। आज आपको ये योग का बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है, योग बेसिकली प्रैक्टिस की चीज़ है। बस ये प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर देंगे, आप देखना आपकी लाइफ में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।